ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा भूतनाथ बन करके आए हैं। भक्ति में बाबा का एक नाम भी है भूतनाथ। उसका मंदिर भी बना हुआ है। तो बाबा को भूतनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा जब धरती पर आते हैं तो हमारे विकारों रूपी भूतों को बाबा भगाने का काम करते हैं। क्योंकि जैसे बाबा के बन गए तो सारे विकारों रूपी भूत भाग जाते हैं। लेकिन कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि वही जो भूत होते हैं एक्चुअली भागते नहीं है, परंतु हमारे अंदर सप्रेस हो जाते हैं। तो वही वॉल्केनो की तरफ एकदम वो इरप्ट हो जाते हैं। तो क्यों सारे विकारों रूपी भूत हमारे पर अटैक क्यों करते हैं? तो आज बाबा उसके ऊपर बता रहे हैं। तो अटैक करने का पहला कारण है पढ़ाई, ज्ञान की विस्मृति। जो ज्ञान बाबा सुना रहे हैं वो ज्ञान राइट टाइम पर भूल जाता है। जैसे कोई सिचुएशन आई, हम ड्रामा का ज्ञान यूज करते हैं, ड्रामा 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 याद दिलाते रहते हैं और अंदर ड्रामा चलता ही रहता है, जो रुकता ही नहीं है। तो ये जो बाबा का ज्ञान है उसे अगर मैंने यथार्थ रूप से अपने जीवन में अप्लाई किया तो ये ज्ञान मेरे जीवन में एक शस्त्र का काम करेंगे और यही शस्त्र हमें विकारों रूपी भूतों से दूर रखेंगे। तभी तो भक्ति में देखो हमारी यादगार है, देवी देवताओं को अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित बताया है ताकि कोई विकार रूपी भूत उनके सामने नहीं आ सके। तो हमारा ये भक्ति मार्ग वाला यादगार हमें कायम रखना पड़ेगा हमारे सामने। तो फिर ये भूत हमारे पर अटैक नहीं करेंगे। दूसरा कारण बाबा बता रहे हैं वो है याद की कमी। जैसे कि हम बाबा के पास आते हैं उस समय शुरू शुरू में तो बहुत नशा होता है। बाबा कहते हैं ना, बचपन के दिन बुला न देना, ईश्वरीय बचपन के दिन। उस समय हम चलते नहीं हैं परंतु फ्लोट करते हैं, उड़ते रहते हैं, बहुत नशे में रहते हैं। अमृत वेला भी हमारी अच्छी होती है, सारा दिन बाबा की याद भी बढ़िया रहती है। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे जैसे हम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं ऐसे ऐसे हमारा योग थोड़ा स्लैक हो जाता है। हम भी थोड़े लेजी केयरलेस बन जाते हैं। जो बाबा के साथ हमारा पहले वाला कनेक्शन था वो वाला कनेक्शन नहीं रहता है। कनेक्शन बाबा कहते लूज हो जाता है। तो फिर बाबा से जो प्राप्तियों का अनुभव करना चाहिए वो हमारा अनुभव कमती हो जाता है। तभी ये सारे विकार रूपी भूत आत्मा पर अटैक करते हैं। इसीलिए बाबा कहते योग को कवच कहते हैं। तो योग रूपी कवच अगर सदैव मेरे साथ है तो ये भूत मुझे अटैक नहीं कर सकते। फिर बाबा आज बता रहे हैं कि एंटरटेनमेंट, कभी चलो विकार रूपी भूत हमारे माइंड में प्रवेश होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने मन में सोचते हैं कि आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद भी ये भूत क्यों आ रहे हैं। तो वही भूतों के बारे में सोचते सोचते उसका रिसर्च करते करते हम अपनी एनर्जी को वेस्ट गवा देते हैं। कारण ही सोचते हैं, निवारण नहीं सोचते।
तो ऐसे अगर मैंने अपने माइंड को एंटरटेन किया नेगेटिव रूप से, तो भी जिसका आप आवाहन करेंगे वही तो आपके सामने आएंगे ना। भूतों को याद किया तो भूत आएंगे, बाबा को याद किया तो बाबा आएगा। तो इसीलिए कभी भी जब नेगेटिविटी हमारे माइंड में आती है, तो मुझे अपने मन को उस प्रकार से एंटरटेन नहीं करना है, परंतु उस कारण का निवारण करना है। फिर कभी कभी क्या होती है, फुर्सत बहुत होती है, जैसे कि फ्री है, कुछ करने का ही नहीं है। कहावत भी तो है ना कि एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग शैतान का घर। अगर हम अपने आप को फ्री रख देते हैं, तो भी ये सारे विकार देखते हैं कि ये तो फ्री है। तो फ्री देख करके फिर वो हमारे पास आते हैं, हमें परवश बनाने के लिए। तो ब्राह्मण जीवन में बाबा कहते हैं कभी भी फ्री नहीं रहना है। कुछ न कुछ करते रहो, अपने आप को अलर्ट एक्टिव रखते रहो। तो फिर ये विकार रूपी भूत भी देखेंगे कि ये तो बिजी है। दो व्यक्ति बात करता है तो तीसरा नहीं आता है ना, समझ जाता है कि ये बिजी है, अपने आप चला जाएगा। तो फिर ये घोस्ट सारे चले जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है, अंदर का खालीपन होता है, लॉनलीनेस जिसको कहते हैं। तो जब अकेले हो जाते हैं, ऐसा आंतरिक खालीपन आ जाता है, तभी भी ये घोस्ट हमारे पर अटैक करते हैं। तो उस समय भी बाबा कहते हैं कि हम क्या करें, बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ करके उन संबंधों के रस का अनुभव करके उस खालीपन को मुझे भर देना है। तो फिर ये सारे घोस्ट अटैक नहीं करेंगे। फिर कभी कभी क्या होता है कि फैशन, कपड़े, ये सारी चीजें भी इन घोस्ट को अट्रैक्ट कर लेती है। कभी कभी ब्राह्मणों की दिल होती है अच्छे कपड़े पहने, अच्छा भोजन खाए। तो कई बार क्या होता है कि कोई चीज की नीड होती है, लेकिन वही नीड थोड़ा और गहराई में हम चले जाते हैं, तो वो फिर ग्रीड बन जाता है। तो यहाँ मुझे चेक करना है कि जिस चीज की आवश्यकता है, ठीक है, उसे यूज करे, बाबा मना नहीं करता, लेकिन कभी कभी वो नीड ग्रीड नहीं बन जावे। अगर वो ग्रीड बन गया, फिर तो ये सारे के सारे भूत आएंगे। या फिर बाबा कहते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत सारे जन्मों की मेमोरी भरी पड़ी है। तो ऑलरेडी सबकॉन्शियस माइंड में तो ये सारे विकार है। तो मुझे क्या करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को में जो ये मेमोरी ट्रैक भरा पड़ा है, उसको डिलीट करना पड़ेगा। कैसे डिलीट करेंगे? तो ये सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा दो ही टाइम खुलता है, एक तो अमृत वेला और दूसरा रात को सोने जाते हैं उस समय। तो अगर ये दोनों टाइम पर हमारे अंदर बाबा की याद होती है ना, तो बाबा की याद मेरी मेमोरी ट्रैक को क्लीन कर देगा। या फिर ये विकार रूपी भूत का अंश ही नहीं रहेगा, तो वंश उत्पन्न होगा ही नहीं। तो ऐसे बाबा कहते अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी टेंशन के कारण भी ये सारे भूत आ जाते हैं। कोई बात हमें अंदर बॉदर कर रही है, अंदर में टेंशन भरा पड़ा है, स्ट्रेस के कारण भी हमारी बुद्धि ब्लाइंड हो जाती है, कुछ सोच नहीं सकती है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उस समय भी ये सारे भूत फिर हमारे को हैरान करने के लिए आ जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं अपने आप को बहुत बहुत
ज्ञान मार्ग में फ्लेक्सिबल बन करके चलना है। जैसे नदी कितनी फ्लेक्सिबल होती है ना, तो ऐसा फ्लेक्सिबल बन करके रहेंगे तो कभी भी किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी देश, किसी भी लोग, किसी भी वातावरण या किसी भी परिस्थिति में हमें टेंशन नहीं रहेगा। सब बातों में अपने आप को एडजस्ट होकर के चलना, ये है फ्लेक्सिबिलिटी। न मेरे को स्ट्रेस रहेगा, न मेरे कारण दूसरों को स्ट्रेस रहेगा, तो फिर ये विकारों के भूत आएंगे ही नहीं। फिर बाबा कहते हैं कि कई बार क्या होती है, पास्ट की हैबिट होती है, हैबिट के कारण भी ये भूत आ जाते हैं ना। जैसे कोई का एंग्री होने का संस्कार है, कोई में अहंकार का संस्कार है, अब वो संस्कार तो भरा पड़ा है, या तो वो जो हैबिट, वो भी सारे भूतों को अट्रैक्ट कर देती है। फिर बाबा कहते पास्ट के कार्मिक अकाउंट्स है, कोई कोई आत्मा के साथ हमारे हिसाब किताब होते हैं, तो वो हिसाब किताब को चुकतू करते करते सारे भूत आते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, इस जन्म में इसने किसी का कुछ भी खराब नहीं किया है, लेकिन दूसरे व्यक्ति उसको बार बार हार्ड टाइम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने इस जन्म में नहीं किया, लेकिन अगले जन्म में जरूर उस आत्मा का कुछ किया हुआ है, तभी तो वो आत्मा हिसाब किताब चुकतू कर रही है। तो ये कर्म की फिलॉसफी को अगर हम समझ जावे तो अपने आप को भूतों से हम बचा सकते हैं। फिर एक लास्ट बात बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन का जो रूटीन है, उसको अगर हम ठीक से फॉलो नहीं करते हैं, तो भी बाबा कहते हैं ये सारे भूत हमें ट्रैप कर लेंगे। तो इसीलिए मेरी जो ब्राह्मण लाइफ का रूटीन है, उसे मुझे एक्यूरेट फॉलो करना है। दुनिया वालों से हमारी नींद आधी होनी चाहिए है। ब्राह्मणों को दो ही तो चीज प्यारी लगती है ना, एक नींद, एक फूड। तो इन दो बातों में अगर हमारा थोड़ा सा पुरुषार्थ होगा, अटेंशन होगा, तो फिर ये विकारों रूपी भूत हमें हार्ड टाइम नहीं देंगे। या तो आज बाबा इनको भगाने की बहुत सारी युक्तियां बता रहे हैं। तो आज की बाबा की है 4 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप के पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने के लिए। इसीलिए तुम बच्चों में कोई भी विकारों के भूत नहीं होने चाहिए। दुनिया में भी किसी के अंदर भूत आ जाता है ना, तो कहाँ कहाँ जाते हैं, कितनी मेहनत करके उस भूत को निकाल देते हैं। जब तक नहीं निकालते तब तक उस आत्मा को शांति नहीं मिलती है। तो ऐसे बाबा कहते ये विकारों के भूत भी ऐसे हैं। प्रश्न, बाप अभी तुम्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती? कौन सी पढ़ाई बाबा पढ़ाते हैं? तो नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई, मनुष्य को राजाई पद देने की पढ़ाई, इस समय सुप्रीम बाप तुम्हें पढ़ाते हैं। ये नई पढ़ाई सारे कल्प में तुम देखो नहीं पढ़ाई जाती। इसी पढ़ाई से ही सतयुगी राजधानी स्थापन हो रही है। ओम शांति। ये तो बच्चे जानते हैं कि हम आत्मा है, न कि शरीर। इनको कहा जाता है देही अभिमानी। मनुष्य सब है देह अभिमानी। ये है पाप आत्माओं की दुनिया अथवा विकारी दुनिया। ये है रावण राज्य।
सतयुग पास्ट हो गया, वहां तो सब निर्विकारी रहते थे। बच्चे जानते हैं कि हम ही पवित्र देवी देवता थे, जो 84 जन्मों के बाद फिर पतित बने हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेते, भारतवासी ही देवी देवता थे। कईयों ने 82, 83, 84 ऐसे ऐसे जन्म लिए हैं। जो जब नीचे उतरे तब से काउंट होते हैं ना, तो कोई के 82, 83, 84 डिपेंड्स। फिर वही अभी पतित बने हैं। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। जब भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तब इसे नई दुनिया, नया भारत कहा जाता। अभी तो है पुरानी दुनिया, पुराना भारत। वो संपूर्ण निर्विकारी थे, वहां पर कोई विकार नहीं थे। वो देवताएं ही 84 जन्म लेकर अभी पतित बने हैं। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, ये सारे कितने कड़े कड़े भूत है। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात बाबा बताते हैं कि इन सारे भूतों की बहुत अच्छी यूनिटी होती है। एक नहीं आता, पूरा अपना फैमिली लेकर के आता है। तो बाबा कहते मुख्य है देह अभिमान का भूत। ये रावण का राज्य है ना, ये रावण है भारत का आधा कल्प का दुश्मन। जब मनुष्य में 5 विकार प्रवेश करते हैं, इन देवताओं में ये कोई भूत नहीं थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते इनकी आत्मा भी विकारों में आ गई। तुम बच्चे जानते हो, हम जब देवी देवता थे, तब हमारे में कोई विकार का भूत नहीं था। सतयुग त्रेता को कहा ही जाता है राम राज्य, द्वापर कलयुग को कहा जाता है रावण राज्य। यहाँ तो हरेक नर नारी में 5 विकार है। द्वापर से कलयुग तक ये 5 विकार चलते ही रहते हैं। अभी तुम बच्चे संगम युग पर बैठे हो। अभी तुम आए हो बेहद के बाबा के पास, विकारी से निर्विकारी बनने के लिए। निर्विकारी बन, अगर कोई विकारी बन जाते तो बाबा लिखते हैं कि तुमने काला मुंह किया, अब गोरा मुंह होना मुश्किल हो जाता। 5 मंजिल से गिरने जैसा हो जाता है ना, उसमें हड्डियां टूट जाती। गीता में भी तो लिखा हुआ है ना कि ये सब विकार महाशत्रु है। भारत का वास्तविक धर्म शास्त्र है ही गीता। हर एक धर्म का एक ही शास्त्र है। भारतवासियों के तो तुम देखो ढेर शास्त्र है। उसको कहा जाता है भक्ति। नई दुनिया को कहेंगे गोल्डन एज। वहां पर कोई लड़ाई झगड़ा आदि नहीं था। वहां बड़ी आयु थी, एवर वेल्थी, एवर हेल्थी थे। तुमको स्मृति आई है कि हम देवताएं वहां पर बहुत सुखी थे। वहां पर कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। काल का डर वहां रहता ही नहीं। वहां हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब रहता। नर्क में हैप्पीनेस नहीं होती। कुछ न कुछ शरीर को रोग लगा हुआ रहता। ये है अपार दुखों की दुनिया। और वो है
अपार सुखों की दुनिया। तो बेहद का बाप दुखों की दुनिया थोड़ी ही रचेगा। बाबा तो हेवनली गॉड फादर है ना, तो दुख की दुनिया थोड़ी ही रचेगा। बाप ने तो सुख की दुनिया रची। फिर रावण राज्य आया तो उनसे दुख शांति मिली। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। विकार में जाना, गोया एक दो पर काम कटारी चलाना। मनुष्य तो कहते हैं ये तो भगवान की रचना है, परंतु नहीं, भगवान की रचना नहीं, ये रावण की रचना है। भगवान ने तो स्वर्ग रचा, वहां तो विकार थे ही नहीं। भगवान कभी दुख सुख नहीं देता, वो तो अपने बच्चों को दुख कैसे देगा। बाबा तो आया ही है बच्चों को सुख का वर्षा देने के लिए। फिर आधा कल्प के बाद रावण आकर के श्रापित कर देता। सतयुग में तो अथाह सुख थे, तुम बच्चे माला माल थे, कोई चीज की, कहते ना, देवताओं के खजाने में अप्राप्ति नहीं थी। एक ही सोमनाथ के मंदिर में इतने हीरे जवाहरात थे। भारत कितना सॉल्वेंट था, अभी तो इनसॉल्वेंट बन गया। सतयुग में 100% सॉल्वेंट और कलयुग में 100% इंसॉल्वेंट। तो ये एक खेल बना हुआ है। अभी है आयरन एज वर्ल्ड, खाद पढ़ते पढ़ते बिल्कुल तमो प्रधान बन गए। आज की दुनिया में देखो कितना दुख है। कहाँ कहाँ नेचुरल कैलमिटीज का प्रकोप है, तो कहाँ कहाँ न्यूक्लियर वेपन्स अपना काम कर रहे हैं। दुख ही दुख है। ये एरोप्लेन आदि भी 100 वर्ष में बने हैं। पिछले 100 इयर्स में कितनी चीजें निकल गई। अब इनको कहा जाता है माया का पाम। भगवान आके स्वर्ग की दुनिया रचते तो माया अपना स्वर्ग रचती। तो मनुष्य समझते हैं साइंस ने तो स्वर्ग बना दिया, परंतु ये है रावण का वर्षा। कलयुग में माया का पांप देख तुम्हारे पास बड़े मुश्किल से लोग आते हैं। समझते हैं हमारे पास तो महल मोटरें आदि है, लेकिन बाबा कहते हैं स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता, जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़े ही है। अब तो कलयुग के बाद फिर इनका राज्य आएगा। पहले तुम देखो ये भारत बहुत छोटा था। नई दुनिया में होते ही है 9 लाख देवताएं, बस पीछे वृद्धि को पाते रहते हैं। सारी सृष्टि वृद्धि को पाती है। पहले पहले सिर्फ देवी देवता थे, तो बेहद का बाप आकर बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी बैठ समझाते हैं। अब बाप के बिगर ये बातें कोई तुम्हें बतला न सके। बाबा को तो कहा ही जाता है नॉलेजफुल गॉड फादर, ज्ञान का सागर। तो सब आत्माओं का वो फादर है। आत्माएं सब भाई भाई है, फिर भाई बहन बनती। तुम सब एक प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन हो। सभी आत्माएं उनकी संतान तो है ही। उनको कहा ही जाता है परम पिता, उनका नाम है शिव। तो बाबा समझाते हैं
कि बच्चे मेरा नाम तो शिव ही है। हमारे नाम बदलते रहते हैं ना, बाबा का एक ही नाम है। फिर भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बहुत मंदिर बनाए, तो फिर उनके बहुत सारे नाम रख दिए। भक्ति की सामग्री कितनी ढेर है, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है ही नीचे उतरने की। नीचे उतरते उतरते फिर तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम सतो प्रधान बनकर स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब सतो प्रधान बन करके शांति धाम में रहेंगे। हम स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब परम धाम में रहेंगे। तो इन बातों को अच्छी रीति याद करो। बाबा कहते हैं तुमने हमको बुलाया है कि बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो अब मैं सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए आया हूँ। बाबा ऐसे नहीं आए हैं, हमारे निमंत्रण पर आए हैं। बाबा कहते तुम्हारे बुलावे पर मैं आया हूँ। मनुष्य तो समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे, गंगा को पतित पावनी भी समझते हैं। कुएं से पानी निकला, उसको भी गंगा का पानी समझ स्नान करते हैं, गुप्त गंगा भी समझते हैं। अब तीर्थ यात्रा वा कोई पहाड़ी पर जाएंगे, उसको भी कह देंगे कि ये गुप्त गंगा है, ताकि स्नान करे। आत्मा पावन, आत्मा तो होती नहीं है पावन, शरीर ही शुद्ध होता। तो इसको कहा जाता है झूठ। कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। बाकी रावण राज्य में सब है झूठ बोलने वाले। गॉड फादर ही सच खंड की स्थापना करते हैं, वहां झूठ की कोई बात नहीं होती। देवताओं को भोग भी तो शुद्ध लगाते हैं ना। अभी तो है आसुरी राज्य, सतयुग त्रेता में है ईश्वरीय राज्य, जो अब स्थापन हो रहा है। तो ईश्वर ही आकर के सबको पावन बनाते। बाबा कहते बच्चे इन देवताओं में कोई विकार नहीं होता। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र होते। तो यहाँ पर सब पापी कामी क्रोधी है। नई दुनिया को स्वर्ग और इस पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता। तो नर्क को स्वर्ग बाप के सिवाय कोई बना न सके। यहाँ तो सब है नर्कवासी पतित, सतयुग में है पावन। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतित से पावन होने के लिए स्नान करने के लिए जाते हैं। सतयुग में सोचो देवताएं ऑलरेडी पावन है, तो उनको पावन होने के लिए नदी में नहीं नहाना पड़ेगा। तो ये वैरायटी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इसका बीज रूप है भगवान। वही तो रचना रचते हैं, पहले पहले रचते हैं। बाबा पहले पहले देवी देवताओं को रचते, फिर वृद्धि को पाते पाते इतने धर्म हो जाते। पहले एक धर्म था, एक राज्य था, सुख ही सुख था। जब एक था तो बाबा कहते दुख की कोई बात नहीं, कंपैरिजन नहीं थी ना। दो होते हैं तो कंपैरिजन होती है। तो बाबा कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं पड़ती, दो हाथ से ताली पड़ती। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो, बाकी तो सब खत्म हो जाएंगे, बाकी थोड़े ही रहेंगे।
ये चक्र फिरता रहता है। अभी है कलयुग का अंत और सतयुग आदि का पुरुषोत्तम संगम युग। इसको ही कहा जाता है, संगम युग का दूसरा नाम बाबा बताते हैं, इसको ही कहा जाता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। तो कलयुग के बाद सतयुग स्थापन हो रहा है। तुम बच्चे संगम पर पढ़ते हो, इसका फल सतयुग में मिलेगा। यहाँ जितना पवित्र बनेंगे और पढ़ेंगे, उतना समझो ऊंच पद पाएंगे। तो ऐसी पढ़ाई तुम देखो दुनिया में कहाँ पर भी नहीं होती। तुमको इस पढ़ाई का सुख नई दुनिया में मिलेगा। अगर कोई भी भूत होगा तो बाबा कहते सजा खानी पड़ेगी, फिर वहां पद भी कम हो जाएगा। जो संपूर्ण बन औरों को भी पढ़ाएंगे, वो जरूर ऊंच पद भी पाएंगे। तो कितने सेंटर्स है तुम्हारे, लाखों सेंटर्स हो जाएंगे। देखो बाबा ने कितने साल पहले बोला था ये। उस समय तो एक भी सेंटर नहीं था। अब देखो लाखों सेंटर्स है ना। सारे विश्व में तुम्हारे सेंटर्स खुल जाएंगे। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना ही है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट भी है। पढ़ाने वाला एक शुभ बाबा है। वही ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। बाबा ही आकर के बच्चों को पढ़ाते हैं। ये नहीं पढ़ाते इनके द्वारा, तो वो पढ़ाते हैं। इनको गाया जाता है भगवान का रथ, भाग्यशाली रथ। कभी ब्रह्मा बाबा भी सिखाते, कभी शिव बाबा भी इनके द्वारा ज्ञान सुनाते। तो तुम बच्चों को बाबा कितना पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं। तुम बहुत शाहूकार बनते हो। बाबा कहते हैं कि वहां पर तुम बच्चे कभी बीमार नहीं पड़ते। सोचो, आधा साइकिल कभी भी कोई बीमारी हमारे पास नहीं आनी है। वहां पर हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ मिल जाता। यहाँ बल धन है, परंतु बीमारियां आदि कितनी है। फिर वो हैप्पीनेस रह नहीं सकती। मनुष्य का शरीर ही साथ नहीं देता, तो कहाँ हैप्पीनेस रहेगी। कुछ न कुछ दुख रहता ही है। उनका नाम ही है सुख धाम, स्वर्ग, पैराडाइज। इन लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दिया, ये भी दुनिया में कोई नहीं जानते। ये भी तो भारत में रहते थे, विश्व के मालिक थे। कौन? लक्ष्मी नारायण की बाबा बात कर रहे हैं। उस समय कोई पार्टीशन आदि नहीं था। अभी तो तुम देखो कितने पार्टीशन हो गए हैं। ये देखो ना, पाकिस्तान भी तो भारत में ही था, फिर उस वो अलग हो गया। बांग्लादेश भी तो भारत में था, वो भी अलग हो गया। बर्मा, नहीं काफी चीजें, नेपाल, ये सारे भारत के ही भाग थे। धीरे धीरे अलग हो गए, क्योंकि रावण राज्य है। कितने टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। क्यों? क्योंकि लड़ते ही रहते हैं। वहां तो सारे भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। वहां वजीर आदि तो होते नहीं। यहाँ तो वजीर देखो कितने हैं, और सारे ही बेअक्कल है। कोई में बाबा कहते बुद्धि नहीं है। अगर बुद्धि होती तो लड़ते झगड़ते नहीं रहते। पार्लियामेंट में देखो कितने लड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो वजीर भी ऐसे ही तमो प्रधान पतित बन गए हैं। पतित को पतित मिले, कर कर लंबे हाथ, ये कहावत बाबा बता रहे हैं।
जैसे लोग हैं वैसे उनके वजीर, तो कौन किसको मदद करेगा। फिर कंगाल बनते जाते हैं, फिर कर्जा भी तो उठाते जाते हैं ना। सतयुग में अनाज, फल आदि बहुत स्वादिष्ट होते हैं। वहां जाकर तुम सब अनुभव करके आते। सूक्ष्म वतन में जाते हो तो भी स्वर्ग में जाते हो ना। बाबा कभी कभी साक्षात्कार कराते हैं ट्रांस मैसेंजर्स को। तो बाबा कहते हैं सृष्टि का चक्र कैसे करता। पहले भारत में एक ही देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू हुआ। अभी तो तुम देखो कितनी विकारी दुनिया है। फिर तुम पवित्र बन निर्विकारी देवता बनते हो। तो ये स्कूल भी है। भगवान वाच्य है, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, तुम भविष्य में ये बनेंगे। राजाई की पढ़ाई और कहाँ पर भी नहीं मिलती। तो बाबा ही पढ़ाकर नई दुनिया की राजधानी तुम बच्चों को देते हैं। सुप्रीम फादर टीचर सतगुरु एक ही तो है। बाबा माना ही जरूर बाबा से वर्षा मिलना चाहिए। भगवान आकर के जरूर बच्चों को स्वर्ग का ही तो वर्षा देंगे ना। रावण जिसको हर वर्ष जलाते हैं, वो हो गया भारत का नंबर 1 दुश्मन। अब रावण ने कैसा असुर बना दिया। रावण का राज्य भी 2500 वर्ष चलता। तुमको बाबा कहते हैं कि मैं तुमको सुख धाम का मालिक बनाता, और रावण आकर के तुम्हें दुख धाम में ले जाता। तुम्हारी आयु कम हो जाती, फिर अचानक अकाले मृत्यु भी हो जाती। फिर अनेक बीमारियां रहती है, लेकिन वहां पर ऐसी कोई बात नहीं होती। उसका तो नाम ही है स्वर्ग। तो अभी तुम अपने को हिंदू कहलाते हो क्योंकि पतित है। देवताएं कहलाने के लायक ही नहीं है। आज के मनुष्य को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि देवताओं के कोई गुण नहीं रहे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए उनको देवता नहीं कह सकते, अपने को वो हिंदू कहला देते हैं। देखो तुम्हारी आयु भी कम हो जाती, कलयुग आते आते भोगी बन जाते, और भोगियों की हमेशा कमती आयु होती। अचानक अकाले मृत्यु भी हो जाती है। अनेक बीमारियां देखो होती रहती है, लेकिन वहां पर ऐसी कोई बात नहीं होती। उसका नाम ही है स्वर्ग। अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं क्योंकि पतित है, तो देवता कहलाने के लायक है ही नहीं। तो बाबा तुम बच्चों को इस रथ के द्वारा बैठ ये सब बातें समझाते हैं। बाबा इनके बाजू में आकर के बैठते हैं तुमको पढ़ाने के लिए। जहाँ ब्रह्मा की आत्मा है ना, तो बाजू में आकर के बाबा बैठते हैं। तो ये भी पढ़ते हैं। हम सब स्टूडेंट है, एक बाप ही टीचर है। तो अभी बाबा तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर आकर के 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। तो ये ज्ञान, ये पढ़ाई फिर गुम हो जाएगी। तुम पढ़ करके देवता बने, 2500 वर्ष का सुख का वर्षा लिया, फिर है दुख, रावण का श्राप। अभी भारत बहुत दुखी है। ये दुनिया तो है ही दुख धाम। तभी तो पुकारते हैं
कि हे पतित पावन आओ और आकर हमको पावन बनाओ। अभी बाबा कहते तुम्हारे में कोई विकार का भूत नहीं होना चाहिए, परंतु आधा कल्प की बीमारी कोई जल्दी थोड़ी निकलती है। सारे भूतों को बिठा के रखे थे कब से, है 2500 ईयर्स द्वापर युग से। तो फिर बाबा कहते वो जल्दी नहीं निकलते। उस पढ़ाई में भी जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते वो फेल हो जाते। जो पास विथ ऑनर होते हैं वही बच्चे स्कॉलरशिप ले लेते हैं। तो तुम्हारे में भी जो अच्छी रीति पवित्र बन फिर दूसरों को बनाते हैं तो ये प्राइस लेते हैं। माला होती है 8 की, वो है पास विथ ऑनर। फिर 108 की माला भी होती है, वो माला भी तो सिमरी जाती है ना। 108 मणके की माला भगत लोग सिमरते हैं ना। मनुष्य इसका रहस्य थोड़े समझते। माला में ऊपर में है फूल, जो शिव बाबा का प्रतीक है। फिर डबल दाना जिसको मेरू का दाना कहते हैं, वो ब्रह्मा सरस्वती का प्रतीक। फिर 108 मणके होते हैं, वो बाबा के ऐसे बच्चों की यादगार के मणके हैं जिन्होंने घर गृहस्थ में रहकर इन विकारों रूपी भूतों के पर विजय पाई थी। तो बाबा कहते हैं कि वहां तो पवित्र होते हैं, स्वर्गवासी कहलाते थे। यही आत्मा फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बन गई। फिर यहाँ से जब पवित्र बन पावन दुनिया में वो चले जाएंगे तो वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी रिपीट होती। विकारी राजाएं निर्विकारी राजाओं के मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। द्वापर युग से राजाशाही शुरू हुई ना, तो राजाएं निर्विकारी राजाएं अर्थात लक्ष्मी नारायण राम सीता आदि के मंदिर बनाकर उनको पूजते हैं। वही फिर पूज्य से पुजारी बन जाते। विकारी बनने से फिर वो लाइट का ताज नहीं रहता। लाइट का ताज होता है ना, माइट का तो रहता है, वो वाले रतन जड़ित ताज रहता है, परंतु लाइट प्यूरिटी का ताज चला जाता। तो ये खेल बना हुआ है। ये है बेहद का वंडरफुल ड्रामा। पहले एक ही धर्म होता जिसको राम राज्य कहा जाता है, फिर और धर्म वाले आते हैं। तो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता रहता है सो तुम्हें एक बाप ही समझा सकते हैं। भगवान तो एक ही है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा की पॉइंट, पहली बात, स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं, इसीलिए अच्छी रीति से पढ़ना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बनकर दूसरों को पवित्र बनाने की सेवा करनी है। दूसरी बात, अंदर में काम क्रोध आदि के जो भूत प्रवेश हुए हैं उन्हें निकालना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर फिर पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, माया की छाया से निकल याद की छत्र छाया में रहने वाले
बेफिकर बादशाह भव। माया की छाया से निकल याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिकर बादशाह भव। पहले के जमाने में नहीं, राजे लोग होते थे ना, तो उनके ऊपर हमेशा छत्र छाया रहती थी। तो बाबा कहते हमारे पर बाबा की याद की छत्र छाया है। जब माया की छाया से निकलेंगे तो सदा बाप के याद की छत्र छाया के नीचे रहते हैं। वो स्वयं को सदा सेफ अनुभव करते हैं। माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया, और छत्र छाया में रहने वाले सदा बेफिकर बादशाह रहेंगे। बेफिकर बादशाह, जिनको कोई फिकर नहीं है। अगर कोई फिकर है, चिंता है, तो खुशी गुम हो जाती। खुशी गुम हुई, कमजोर हुए, तो क्या होगा? माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता ना। वो दुनिया के गोस्ट भी उसी टाइम आते हैं जब डर जाते हैं, या उसी टाइम उनकी भी प्रवेशता होती है। तो यहाँ पर भी जब आत्मा कमजोर हो जाती, तब माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता, क्योंकि कमजोरी ही माया का आवाहन करती है। माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो बहुत परेशान कर देगी। कई बार लोगों को नहीं हॉरिबल ड्रीम्स आते हैं। ये सब क्या है? जो सबकॉन्शियस माइंड में कितने जन्मों की जो मेमोरी भरी पड़ी है, उस अनुसार बाबा कहते स्वप्न भी आते हैं, लोग डर जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बाबा कहते माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो बहुत परेशान कर देगी। इसीलिए सदा बाबा की छत्र छाया के नीचे रहो। स्लोगन, समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो। समझ, अंडरस्टैंडिंग, वो बाबा कहते स्क्रू ड्राइवर का काम करता है। जो हमारे लेजीपन का लूज स्क्रू है, उसको बाबा कहते उस स्क्रू ड्राइवर से टाइट करना है। तो फिर सदा जीवन में अलर्ट, एक्टिव बन करके रहेंगे। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, जो सर्व प्राप्तियों से तृप्त रहते हैं, उनकी स्थिति इच्छा मात्रम अविद्या की स्वतः बन जाती है। उनमें कामना के बजाय सामना करने की शक्ति होती है। वे किसी भी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। अगर स्वयं में कोई इच्छा रही हुई होगी तो वह दूसरे की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए पहले हमें इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, तब दूसरों की इच्छाओं को हम पूर्ण कर सकेंगे। समझा? तो आज सारा दिन क्या याद रखेंगे? कोई भी विकारों का भूत आज बाबा कहते हैरान नहीं करे। इसके लिए क्या करेंगे? जो जो बातें बताई ना शुरू शुरू में, उसको थोड़ा याद कर लेंगे और बाबा की छत्र छाया के अंदर, याद की छत्र छाया में रहेंगे तो कोई विकारों के भूत नजदीक नहीं आ पाएंगे। ठीक है? बाकी कल गुरुवार है, गुरुवार